न्यूज चैनल। उर्दू न्यूज चैनल न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ मुनाज़ा शाह। अब वक्त हो चला है स्पीड न्यूज का। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा जाएगा। काफी अहम खबर है। इससे पहले भी हम आपको बता रहे थे कि इस्तीफे का दबाव बनता ही जा रहा है और अब जो खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीबीआई जांच के हुक्म के बाद इस्तीफा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद इस्तीफा दिया गया है। अनिल देशमुख पर कई इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया और अब जो अहम खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के हुक्म के बाद इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा था और एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। पूरा मामला परमबीर सिंह के लगाए गए इल्जामात का है। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम लगाया है। इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया और सीबीआई जांच के हुक्म के बाद से ही इस्तीफे का दबाव बन रहा था और अब एनसीपी चीफ शरद पवार से मीटिंग के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। कि ये प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। आफ्टर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑन द एलिगेशन ऑफ एक्स चीफ पुलिस कमिश्नर, द हाई कोर्ट हैज गिवन अ ऑर्डर फॉर प्रिलिमिनरी सीबीआई इंक्वायरी. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. मुंबई हायकोर्टाचा निकाल आल्यानंतर जे परमवीर सिंगनी आरोप केले होते की सीबीआय द्वारे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी झाली पाहिजे, हा इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दिया। सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंपा जाएगा। सीबीआई जांच के हुक्म के बाद इस्तीफा दिया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया। सर्वांच्या दुर्दैवाने कोरोनाची दुसरी लाट ही महाराष्ट्रामध्ये खूप वेगानं पसरू लागली आहे। काल जवळजवळ 57,000 केसेसची नोंदणी झाली। आजही अंदाजे 45 ते 46,000 केसेस आणि खरं म्हणजे रविवारी तर टेस्टिंग आपलं जवळजवळ 30 ते 35% कमी असतं, तरीही 45 ते 46,000 केसेस ची नोंद आज महाराष्ट्रामध्ये होईल अशी अपेक्षा आहे।
त्यामुळे पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना कोरोनाचा मुकाबला करण्याकरता सज्ज व्हावं लागेल. लोकांना व्यवस्था द्याव्या लागतील. आज आपण बघतोय की महाराष्ट्रामध्ये लोकांना बेड्स मिळत नाहीयेत. ऑक्सिजनेटेड बेड्स असतील किंवा व्हेंटिलेटर्स असतील याची कमतरता भासते. आणि ज्या प्रकारे हा प्रचार प्रसार होतोय त्यातनं मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था. तो नाज़रीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला के ओहदे से अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया और इस जांच के बाद से ही इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा था। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पहले ही जब से बॉम्बे हाई कोर्ट का सीबीआई जांच का हुक्म सामने आया और तब से ही इस्तीफे का दबाव बन रहा था और अब अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खबर है ये और सुबह से कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से सीबीआई इंक्वायरी का आदेश जो है कोर्ट ने दिया है उसके बाद से इन्हें इस्तीफा देना ही था, क्योंकि फिर से अगर ये हट करते और अपने पद पे बने रहते तो शायद महाविकास आघाड़ी की और छिछालेदर होती। मैं आपको बताऊं, जब से परमवीर सिंह ने इस पूरे मामले में लेटर लिखा था यहाँ पे उद्धव ठाकरे को और राज्यपाल को, उसके बाद से राजनीति गर्मा चुकी थी और फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी करे, लेकिन राज्य सरकार इस पर तैयार नहीं थी। राज्य सरकार बार बार जो है बचाव कर रही थी अनिल देशमुख का। शरद पवार खुद बचाव कर रहे थे उनका और ये कहते कि ये सिर्फ इल्जाम लगाया गया, इस पे कोई भी जो है सिद्धता नहीं है, यानी किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है। तो और इन्होंने एक रिटायर्ड जज की कमेटी भी बनाई इस पूरे मामले की जांच के, लेकिन जिस तरह से याचिका डाली गई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की इंक्वायरी की और ये कहा कि 15 दिन में जो है प्राथमिक रिपोर्ट सौंपे, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि नहीं, इस्तीफा देना ही था। और जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया, शरद पवार के घर पे जो है बैठकों का दौर शुरू हुआ। अजीत पवार मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थे, नवाब मलिक मौजूद थे, सारे मंत्रीगण और अनिल देशमुख खुद मौजूद थे। और वहां पे ये कहा गया कि और पार्टी की छिछालेदर ना हो, महाविकास आघाड़ी सरकार की छिछालेदर ना हो, तो जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो तब तक इन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। तो उन्होंने इस्तीफा अपना सौंपा। इस समय वो निवास स्थान जो है सीएम का, वहां पहुंचे हुए हैं इस्तीफा देने के लिए और सीएम भी इनका इस्तीफा जो है कबूल करेंगे, इस तरह की जानकारी नवाब मलिक ने भी दी है। और जो लेटर अभी सार्वजनिक हुआ जो उन्होंने सीएम को लिखा उसमें साफ तौर पे लिखा है, जिस तरह से एडवोकेट जयश्री पाटिल की याचिका पे आज सीबीआई जांच की सिफारिश जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है, उसके बाद से मेरा पद पे बने रहना जो है बिल्कुल गलत है और इसी नैतिकता के आधार पे मैं रिजाइन दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा में हमने देखा इस पूरे मसले को उठाया गया था, सचिन वाजे इशू को, उसके बाद से परमवीर सिंह की चिट्ठी ने तो मानो भूचाल सा ला दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। और उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये डैमेज कंट्रोल शरद पवार और महाविकास आघाड़ी ना कर पाए, क्योंकि इनका पूरा यही एम था कि किसी न किसी तरह इंक्वायरी जो है महाराष्ट्र में ही हो, कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी इंक्वायरी ना करे। लेकिन जिस तरह से बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी की हार हुई है और एक करार तमाचा जो है नेताओं पे लगा है कि आखिरकार इस तरह की जो छीछालेदर होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि ये एक साधारण मामला नहीं है, ये असाधारण मामला है और जिस तरह से परमवीर सिंह ने आरोप लगाए बहुत ही गंभीर आरोप है और अगर गृह मंत्री की जांच मुंबई पुलिस करेगी तो ऐसे में जो है नैतिकता के आधार पर जो है जांच नहीं हो पाएगी। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है सीबीआई को पूरा मामला सौंपा और ये कहा कि इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है डायरेक्टर सीबीआई जो है सौंपेंगे। और अब जिस तरह से जो है इस्तीफा हो चुका है उसके बाद सीबीआई की इंक्वायरी शुरू होगी। अब जैसे जैसे परतें आगे खुलती जाएंगी, जैसे जैसे सबूत मिलता जाएगा, उसके आधार पर सीबीआई अपनी कार्रवाई आगे करेगी और हो सकता है कि शायद अगर सबूत मिल जाते हैं, सारे तथ्य मिल जाते हैं, तो आने वाले दिनों में जो है और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं अनिल देशमुख की, यानी एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो सकती है। जी अमित, ये बताया कि इस पूरे मामले की वजह से महाविकास आघाड़ी हुकूमत जो है वो कितनी डिस्टेबलाइज हो जाती है? देखिए, अभी भी आपने सुना होगा नवाब मलिक की बाइट अभी उन्होंने जो दी, अभी भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और इसी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर ये रिजाइन किया गया। लेकिन ये नैतिकता के आधार पर नहीं है, ये बिल्कुल एक प्रेशर बना हुआ था। जिस तरह से कोर्ट का आदेश आया सीबीआई इंक्वायरी का, ऐसे में कोई भी शख्स जो है मंत्री पद पे बना नहीं रह सकता क्योंकि उसकी इंक्वायरी होनी है। तो इस्तीफा जो है देना पड़ा। अगर यही नैतिकता के आधार पर देना होता तो पहले भी दे सकते थे, क्योंकि जब तक जांच ना हो, क्योंकि यही बात विपक्ष भी कह रहा था कि जांच होने तक इन्हें हटाया जाए,
क्योंकि गृह मंत्री पद पे बने रहने में मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो एकदम फेयर जांच होती है वो नहीं कर पाएगी। तो निश्चित तौर पे जो है ये इस्तीफा हुआ है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ है और अब इस डैमेज कंट्रोल को संभालने की कोशिश की जा रही है। बार बार यह बयान दिया जा रहा है कि हमने तो कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के आदेशों का सम्मान किया है। और वहीं मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया है। चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी का अध्यक्ष है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम पहले से कह रहे थे कि दाल में कुछ काला, और जिस तरह से एक सिटिंग ऑफिसर डीजी लेवल का अधिकारी है परमवीर सिंह, अगर वो सिटिंग ऑफिसर जो होते हुए भी वो चिट्ठी लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं दाल में काला है और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था सुबह संजय निरुपम ने कि आपने जो है अनिल देशमुख की जांच का आदेश तो दे दिया, लेकिन परमवीर सिंह की जांच का आदेश क्यों नहीं दिया हाईकोर्ट ने? तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरे माहौल से, इस पूरे मामले से जो है निश्चित तौर पे कह सकते हैं एनसीपी पार्टी की, शरद पवार की और महाविकास आघाड़ी सरकार की किरकिरी जरूर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और इस पूरे मामले की वजह से महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की सियासत में काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो अहम खबर महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। छत्तीसगढ़